समंदर पर भारत का चीन के खिलाफ सबसे बड़ा एक्शन। चीन को मसल डालने उतरे एक साथ 35 हवाई लड़ाके। चीन, पाकिस्तान और चीनी नेवल बेस भारत के आगे हैं निशाने पर। भारत के खूंखार कैरियर बैटल ग्रुप की दहाड़ से कांप उठे दुश्मन। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही अब भारत और चीन के साथ तनातनी भी नेक्स्ट लेवल पर बढ़ चुकी है। दोस्तों, आप देख भी चुके हैं और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि चीन दबे पांव एलएसी पर आ चुका है और भारत ने भी रातों रात जहां अपने कमांडोज को एलएसी के ऊपर उतार दिया है, तो वहीं अब भारत एक के बाद एक अपनी मिसाइल फोर्स को पूरी की पूरी एलएसी पर डिप्लॉय करने के लिए आगे बढ़ चुका है। पहले लद्दाख, फिर अक्साई चीन और उसके बाद अरुणाचल में घुसने की नाकाम कोशिश करने और फिर वहां से पिटकर भागने के बाद चीनी सेना तगड़े बैकफुट पर तो है, लेकिन उसकी हरकतें कम नहीं हो रही हैं। दोस्तों, इस वक्त भारत पूरे एलएसी पर शानदार मजबूत स्थिति में पहुंच चुका है और यही कारण है कि चीन एक पैर भी अब आगे बढ़ाने की ओर सोच भी नहीं रहा है। अब इससे चीन का तानाशाह कमांडर जिनपिंग अपने नौसिखिए सैनिकों से बेहद खफा हो चला है। चीनी सेना के राष्ट्रपति अब खुन्नस में हैं। वो कैसे भी भारत के साथ तनाव को आगे बढ़ाने में जुटे हैं और यही कारण है कि चीनी सेना ने इस साल की शुरुआत में ही समुद्री इलाके में भारत में घुसने का प्लान शुरू कर दिया था। और दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साउथ अफ्रीका में मौजूद अपने जिबूती नेवल बेस को उसने एक्टिवेट कर दिया है और यही वो नेवल बेस है जहां से भारत में घुसने का वो लगातार प्रयास कर रहा है। लेकिन दोस्तों, भारत को इस बात का पता पहले से ही था और तब से ही भारत ने प्लान तैयार करना शुरू कर दिया था। दोस्तों, हाल ही में मैंने आपको बताया था कि समुद्र में भारत ने अपने दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर अपने लड़ाकू विमानों को उतारना शुरू कर दिया है और अब एक बार फिर से भारत ने चीन को तगड़ा झटका दे दिया है। अरब सागर की लहरों में अब भारत की सेना गर्जना कर रही है। एक साथ दो एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ भारतीय नौसेना की दहाड़ चीन के कानों तक जरूर पहुंच चुकी है। दोस्तों, आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत की अगुवाई में नौसेना की एक पूरी टुकड़ी युद्धाभ्यास में जुटी है। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में सेना जब फ्लैग मार्च करती है तो उग्रवादियों को यह एहसास दिलाने के लिए होता है कि बॉस, हम आ चुके हैं। अब भारत ने चीन को ठोक डालने वाले अपने जांबाज 35 फाइटर जेट्स को एक साथ उतार दिया है, यानी भारत ने चीन के खिलाफ एक मेगा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। दोस्तों, खबर यह है कि भारत के इस मिशन से समंदर में चीन के तोते उड़ चुके हैं। इतना नहीं, बल्कि समंदर में भारत की पनडुब्बियां भी जोहर दिखा रही हैं। लिहाजा दोस्तों, मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूं कि भारत का आखिर प्लान क्या है और चीन आखिर भारत के किस मेगा प्लान से खौफ में है। मोदी की प्लानिंग अब एलएसी को लेकर के क्या कुछ है, साथ ही समंदर में भारत क्या ऐसा कर रहा है कि इससे पूरी दुनिया हड़कंप में है। तो दोस्तों, चीन को लेकर के भारत ने अपनी तैयारियां जबरदस्त कर दी हैं और इसके साथ ही भारत ने एक मेगा ऑपरेशन भी अंजाम दे दिया है। ये काम हुआ है अरब सागर में, यानी कि दोस्तों, भारत चीन, पाकिस्तान और चीन के जिबूती वाले नेवल बेस को एक साथ काउंटर करने की स्थिति में आ चुका है। जो जानकारी दोस्तों हमें मिली है उसके मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना ने 35 लड़ाकू विमानों और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ एक बड़ा युद्धाभ्यास किया है। इस वीडियो में आप क्लियर देख सकते हैं। दोस्तों, दो एयरक्राफ्ट आगे आगे हैं, पीछे युद्धपोतों, पनडुब्बियों और 35 से ज्यादा एयरक्राफ्ट की पूरी फौज मौजूद है। पहली बार आईएनएस विक्रमादित्य और आईएनएस विक्रांत एक साथ आ चुकी हैं और दोस्तों, इनकी धमक को देखते ही चीन पसीना पसीना हो चुका है, वो कांपने लग गया है। ये कैरियर एक ही तरह से समंदर में तैरती एयरफील्ड्स हैं। जरूरत पड़ी तो इन्हें कहीं भी पोजीशंस पर हवाई ऑपरेशंस को अंजाम देने में लगाया जा सकता है। युद्धाभ्यास में 2 कैरियर बैटल ग्रुप चल रहे हैं। एक की कमान रूसी मूल के आईएनएस विक्रमादित्य के पास है तो दूसरे को आईएनएस विक्रांत लीड कर रही हैं। दोनों कैरियर करीब 44,000 टन वजनी हैं। ये समंदर में तैरते संप्रभु क्षेत्र हैं। दोस्तों, पहली बार जब ये अरब सागर में एक साथ चले तो नौसेना की ठसक अलग ही लेवल पर रही। और दोस्तों, यही वो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं जिनसे चीन पसीना पसीना है, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी भारत ने इनमें लगाई है वो बहुत ज्यादा उम्दा है। दोस्तों, चीन ने भी अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया था, लेकिन उनमें दरारें पड़ चुकी हैं। इसकी दरारों की तस्वीरें दुनिया में वायरल भी हो चुकी हैं, क्योंकि चीन का फुजियान एयरक्राफ्ट कैरियर बीच में से टूट चुका है। और दोस्तों, इसकी क्लियर तस्वीरें पूरी दुनिया देख भी चुकी है। दोस्तों, कहा भी जाता है कि चीन की चीजें चले तो चांद तक, नहीं चले तो शाम तक, और चीन के साथ ऐसा कुछ हो भी चुका है। आप भी
फुजियान की ये तस्वीरें इंटरनेट पर वायरल होती हुई जरूर देख सकते हैं। और वहीं दोस्तों, भारत के युद्धाभ्यास में भारत के दो एयरक्राफ्ट कैरियर को देख करके आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो चुका होगा। युद्धाभ्यास में भारत के 2 कैरियर बैटल ग्रुप्स चल रही थी। एक की कमान रूसी मूल के आईएनएस विक्रमादित्य के पास, तो दूसरा था आईएनएस विक्रांत। दोस्तों, आपको बता दूं कि कैरियर बैटल ग्रुप एक तरह का तैरता एयरबेस है। ये दिन भर 400 से लेकर के 500 नॉटिकल माइल्स की दूरी तय कर सकता है। इन पर मौजूद फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर्स आपस के 200 नॉटिकल मील एरिया का चप्पा चप्पा छान सकते हैं। दोस्तों, भारत के इस मेगा ऑपरेशन ने पानी में अपनी ताकत का नायाब नमूना पेश किया है। चीन और पाकिस्तान को अरब सागर में भारत की इस ताकत को देख करके अब पसीना जरूर आ रहा होगा। ये मिलिट्री एक्सरसाइज इसलिए भी खास थी क्योंकि इसमें आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य दोनों एक साथ शामिल किए गए। नौसेना ने इसके साथ ही समंदर के अंदर अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए सबमरीन की टेस्टिंग भी की। भारतीय नौसेना के इस खास तरह के युद्धाभ्यास में 1-2 नहीं बल्कि 35 फाइटर जेट्स भी शामिल किए गए। इस एक्सरसाइज में मिग 29 के अलावा हेलीकॉप्टर MS-60R यानी रोमियो, कामोव, सी किंग, चेतक और ALH ने भी उड़ान भरी। इतना ही नहीं दोस्तों, एयरक्राफ्ट कैरियर से लड़ाकू विमानों ने टेक ऑफ भी किया। इस युद्धाभ्यास में मुख्य केंद्र बिंदु में आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य ही रहे। इस खास एक्सरसाइज के बारे में बात करते हुए भारतीय नौसेना ने कहा कि इंडियन नेवी ने ये एक्सरसाइज अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने के लिए, क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और समुद्री सीमा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की है। दोस्तों, इंडियन नेवी के प्रवक्ता कमांडर विवेक मधवाल ने कहा है कि युद्धाभ्यास भारतीय नौसेना में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। भारतीय नौसेना ने कहा है कि चीन आए दिन हिंद महासागर में अपने जहाजों के जरिए अंतरराष्ट्रीय जल संधि को तोड़ने की कोशिश करता है। हिंद महासागर में चीन की नौसैनिक गतिविधियां बढ़ चुकी हैं। ऐसे में चीन की समंदर में अकड़ ढीली करने के लिए भारत ने बहुत तगड़ी कमर कस ली है। हाल ही के सालों में दोस्तों, अपने युद्ध कौशल में सबसे बड़े प्रदर्शनों में से एक, भारतीय नौसेना ने अरब सागर में एक मिशन को अंजाम दिया। इसके साथ ही 2 विमान वाहक, एक जंगी जहाज, पनडुब्बियों और 35 से अधिक अग्रिम पंक्ति के फाइटर जेट्स इसके अंदर शामिल रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा के दौरान हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की दादागिरी को कुचलने पर खास तरीके से फोकस होगा। और इसमें अब भारत की मदद करने के लिए न केवल अमेरिका बल्कि यूरोपीय देश, ऑस्ट्रेलिया और जापान भी साथ आकर के मिल चुके हैं। तो वहीं साउथ कोरिया भी भारत के साथ दल बल के साथ में आ चुका है। मतलब दोस्तों, चीन को क्लियर मैसेज है कि वो अगर नहीं मानता है तो उसकी अकड़ ढीली करने की तमाम रास्ते आप खुल चुके हैं।